पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए जिस तरह का सियासी बहरान था, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी इस बात से परेशान थे कि आने वाले हालात में कौन पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म बनता है। तो आज जब अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जज्बात को जानने के लिए समा ने मुख्तलिफ जो सियासी यहाँ पर तंजीमात हैं या सियासी काम करने वाले लोग हैं उनसे रब्ता किया और उनके ख्यालात को जानने की कोशिश की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कश्मीरी रहनुमा हैं, नदाए कश्मीर एसोसिएशन के सदर हैं। हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि वो अनवारुल हक काकड़ साहब की तकर्री को किस तरह देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे सच्ची बात है कि जब मुझे ये पता चला कि अनवारुल हक काकड़ साहब को एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नामज़द किया गया है तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि वो एक बहुत पाकिस्तान के अंदर जेंटलमैन पर्सनैलिटी हैं और इसे तो के लिए वो डिज़र्व करते थे। और मुझे इस बात का कामिल यकीन है कि जब तक वो इस ओहदे के ऊपर रहेंगे अपनी ज़िम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से अदा करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे गामज़ान करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके दौरे हुकूमत में जितनी देर भी वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे पाकिस्तान खुशहाली के मनाज़िल जो है तय करेगा। और मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से अपने मौसन अपने बड़े भाई जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत। यहाँ स्पेन की जो मकामी सियासत है उनमें एक नुमाया नाम है पाकिस्तानियों की, यहाँ पर जो नुमाइंदगी है वो इकबाल चौधरी साहब करते हैं। हम इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब की जो तकर्री हुई है निगरान वज़ीर आज़म बने हैं उस पर ये किस तरह का रद्द-ए-अमल देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा है, एक आईनी अमल है। पाकिस्तान के इदारे अगर मजबूत हों तो जो प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है उसी को इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन चूँकि बाद के तनाज़ात से बचने के लिए मिसाक़ जमहूरियत में ये तय हुआ था कि निगरान सेटअप आएगा, तो उसमें मेरे ख्याल है ये बहुत खुश आइंद इस वजह से भी है कि निस्बतन कम आबादी वाले सूबे से किसी बंदे को लिया गया है, उसका सियासी बैकग्राउंड भी है, तजर्बा भी है। आसान तरीके से वो पाकिस्तान में जो आने वाले इंतखाबात हैं उनका इनेकाद उनकी ज़ेर निगरानी होगा। मुझे तो खुशी इस बात की है कि कम अज़ कम जो छोटे सूबों में एहसास महरूमी पाया जाता है उसको दूर करने का, और जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि किसी को इंपोर्ट किया जाएगा अमेरिका से या बरतानिया से या यूरोप से, तो वो वाला इशू नहीं है। एक जेन्युइन पाकिस्तानी को पाकिस्तान में निगरान वज़ारत उज़्मा का हकदार ठहराया गया है। मैं तो उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमें उम्मीद भी है कि उनकी ज़ेर निगरानी जो मामलात पेंडिंग हैं वो भी ठीक होंगे और इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे ताकि किसी को उस पर उंगली उठाने का मौका ना मिले। कितनी उम्मीद ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं कि बर वक्त इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं उनकी उम्मीद तो यही है कि जो कुछ आइन में दर्ज है उस हवाले से, लेकिन बाज़ औक़ात एक्सेप्शनल सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें अगर कुछ डिले हो, लेकिन अवाम का हक़ है कि वो अपनी मुंतखब हुकूमत का फ़ैसला करें, उनकी तरफ जाना ज़रूरी है, वो आवाम की तरफ जाएं। यह बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में ये चौथी असम्बली है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है। पाकिस्तान का तो बहुत सारा अरसा जो है वो मार्शल लॉ के ज़ेर साया गुजरा है, तो अभी हम उम्मीद करते हैं कि सियासतदान सार जोड़ के बैठें और जिनका जो ड्यूटी जो रोल बनता है उनको वो वही करना चाहिए। इदारे सारे अपना अपना काम करें और जो भी क़यादत अवाम मुंतखब करें उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए आगे आने का मौका मिले, और वो जो मुल्क के गरीब हैं अवाम हैं उनकी फलाह और बेहतरी के लिए जेन्युइन तरीके से कुछ कर सकें। आज की दुनिया में खाली नारे नहीं, अमल की ज़रूरत है, और पाकिस्तान जितना अजीम मुल्क और उसके अवाम का ये हाल है, ये काबिल अफसोस है। हमारा भी हक़ है कि वो लोग भी खुशहाली और चैन की ज़िंदगी जिएँ, उनको भी तालीम और सेहत की सहूलतें उसी तरह मिलें जिस तरह यहाँ पर लोगों को मिलती हैं 21वीं सदी में। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो लोग बेचारे जानवरों से भी बात करते हैं। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, सारी गुफ्तगू का जो लुब्बे लुआब है वो ये है कि पाकिस्तान तभी आगे बढ़ सकता है जब तमाम अदारे अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करें और पाकिस्तान के अंदर मुनसफाना इंतखाबात जो हैं वो जल्द से जल्द कानून का जो दायरा है उसके मुताबिक करवाए जाएँ। कमर फारूक, समा न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।